ऑफिशियली कुछ नहीं है, आप लोग पूरा डिस्ट्रिक्ट का नाम आप लोग ऊपर में है। यहाँ तक कि हमने पूरा गेम से लेके आपका डिस्ट्रिक्ट अपना टीम को थोड़ा देखने से कॉन्फिडेंट भी है, इस पर हम लोग तवांग श्योरली है लेके आएगा सोचते हैं हम। and definitely very sure our boys will come out with flying colors this लास्ट टाइम हमारा जो गर्ल्स टीम है वो हंगपन दादा में विनर भी रहा है, तो मैं उम्मीद करूंगा कि इस बार भी हमारे बॉयज टीम भी और गर्ल्स टीम और वॉलीबॉल टीम सब टीम अच्छा परफॉर्म करेंगे बोल के। चाशी तिलक नमस्कार। न्यूज़ ओ क्लॉक चैनल लेकर आया है इस साल हंगपन दादा मेमोरियल ट्रॉफी अंडर 16 के तवांग ज़िले के फाइनलिस्ट जो कि रिप्रेजेंट करेंगे तवांग ज़िले को स्टेट लेवल में, जो कि होगी पासीघाट में। तो आइए दर्शकों मिलते हैं हमारे पूरे टीम तवांग से, उनके कोच, उनके टीम मेंबर्स और साथ ही करते हैं कुछ बातचीत इन नौजवान खिलाड़ियों से। सबसे पहले तो आप सभी को अ बिग कंग्रेचुलेशंस ऑन द सिलेक्शन ऑफ हंगपन दादा मेमोरियल ट्रॉफी अंडर 16 टीम तवांग एंड बहुत बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं आप सभी को। तो हम आपसे जानना चाहेंगे कि ये जो पूरा ट्रॉफी है या फिर ये जो पूरा टूर्नामेंट है वो आपके लिए कितना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है? तो ये जो टूर्नामेंट है वो तो काफ़ी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इसमें हम लोग अपना डिस्ट्रिक्ट को रिप्रेजेंट करेगा। तो हर हर डिस्ट्रिक्ट आएगा ये टूर्नामेंट में, तो हर डिस्ट्रिक्ट को रिप्रेजेंट करने आएगा और हम लोग अपना डिस्ट्रिक्ट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो सबका मतलब एक ड्रीम बोले तो सब चाहते हैं कि अपना डिस्ट्रिक्ट को रिप्रेजेंट करेगा एक स्टेट लेवल में, तो वही इसलिए बहुत मायने रखते हैं कि हम लोग अपने डिस्ट्रिक्ट को अच्छे से रिप्रेजेंट करेगा ना। हम फिर से जानेंगे आप ही से कि अभी आप लोग सभी लोग रिप्रेजेंट करेंगे तवांग को और साथ ही आप सभी लोग आज है अंडर 17 के भाग में, तो आप जानेंगे कि आप सभी के लिए कितना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है फुटबॉल या फिर किसी भी तरह के गेम्स एंड स्पोर्ट्स को अपने लाइफ में इंक्लूड करना। तो मेरा हिसाब से मैं तो प्रोफेशनली फुटबॉल ही खेलता हूँ, लेकिन जो लाइक अपना प्रोफेशन कुछ अलग या स्टडीज के एजुकेशन के थ्रू डॉक्टर भी बनना चाहता है, तो उसमें भी स्पोर्ट्स काफ़ी मैंडेटरी है, क्योंकि फिटनेस में रहना चाहिए और गेम्स एंड स्पोर्ट तो आपको फिट रखता है, तो वो एक अच्छा चीज़ है। तो मेरे हिसाब से ये सबके लाइफ में इम्पोर्टेंट है स्पोर्ट्स, जो हर एक स्पोर्ट्स तो सबको खेलना चाहिए स्पोर्ट्स। गेम्स एंड स्पोर्ट्स कहीं ना कहीं आप सभी को एक्सप्लोर करने का मौका देते हैं तवांग से बाहर। जिस तरह से आप सभी लोग इस बार जाओगे हमारे तवांग को रिप्रेजेंट करने के लिए, ठीक उसी प्रकार हम आपसे जानेंगे कि ये आपका फर्स्ट टाइम है या फिर आपने इससे पहले भी कहीं रिप्रेजेंट किया है? तो ये मेरा फर्स्ट टाइम है फुटबॉल के लिए, इसलिए अभी पासीघाट में हमको नहीं जानते कि कैसे कैसे प्लेयर लोग आएगा, बट हम लोग पूरा यहाँ में अपना बेस्ट ही देंगे, यही बोलना चाहता हूँ मैं। ओके, थैंक यू कोच। हम आपसे जानना चाहेंगे कि इस साल हमारे तवांग से कितने स्टूडेंट्स पार्टिसिपेट कर रहे हैं और फिर कितने तरह के स्पोर्ट्स खेले जाते हैं इस पूरे टूर्नामेंट के दौरान? ये अभी फिलहाल 47 स्टूडेंट यहाँ से पार्टिसिपेट करेंगे तवांग के, और 2 कैटेगरी लाइक बॉयज़ एंड गर्ल्स, और यहाँ पे और 2 ये 1 टीम फॉर फुटबॉल, 1 टीम फॉर वॉलीबॉल। थैंक यू सो मच। तो आज जुड़े हैं हमारे साथ हमारे टीम तवांग के कोच, तो आइए उनसे करते हैं थोड़े से बातचीत। चाशी तिलक और मेरा नाम है लोपसंग सदर, अभी रिसेंटली अपॉइंटेड तवांग डिस्ट्रिक्ट फुटबॉल कोच। तो कोच हम आपसे जानना चाहेंगे कि इस साल हमारा टीम तवांग किस वे से प्रिपेयर्ड है और वो कितना ज़्यादा प्रिपेयर्ड है, और ख़ास कर अगर आप कोच हो तो फिर आपने कितना ज़्यादा एफर्ट डाला है इस पूरे टीम में? अभी इस पर हम लोग अभी फिलहाल 2 महीना जैसे ट्रेनिंग किया है। अभी ये पहले देखा जाए तो हम लोग बहुत कम ही प्रिपेयर करने के लिए मिलता था, और क्योंकि इतना सपोर्ट भी नहीं मिलता था इस पर, बिकॉज ऑफ डीसी और अपना डीओ सर और अपना बड़ा एमएलए, वो लोग पूरा सपोर्ट करके हम लोग इस पर थोड़ा 2 महीना जैसे ट्रेनिंग करने का बहुत चांसेस मिला। तो होपफुली इस पर हम लोग तवांग टीम प्रिपेयर है, और हम अपना टीम को थोड़ा देखने से कॉन्फिडेंट भी है, इस पर हम लोग तवांग श्योरली है लेके आएगा सोचते हैं हम इस पर, ये अपना बॉयज का। कोच एक आखिरी सवाल कि जिस तरह से अभी आपने कहा कि तवांग को लेकर आप काफ़ी ज़्यादा
श्योर हो कि इस साल आप जीत कर आएंगे। तो जो बाकी स्टेट्स के जो प्लेयर्स है, अगर हम उनको कंपेयर करें और हमारी टीम तवांग को कंपेयर करें, तो आपको क्या लगता है कि किस प्रकार हमारा जो तवांग टीम है वो इस बार ट्रॉफी को घर ले आएगा? एक तो जो अभी इस पर जो अपना तवांग का जो बच्चा जो एकेडमी में जाके खेल के आया, पूरा मोस्टली वो लोग अपना तवांग के लिए रिप्रेजेंट करने के लिए अपना लाइक जोश के साथ में वापस आ गया है तवांग पे। तो और वो लोग के साथ एक दो महीना जैसे वो लोगों को खेलने में मिला, वो लोग का अभी जो टीम बॉन्डिंग, तो उस भी वो भी थोड़ा लाइक ज्यादा मिस लाइक थोड़ा प्रैक्टिस टीम बॉन्डिंग का प्रैक्टिस भी बहुत अच्छा हुआ है। तो इस पर लाइक स्टूडेंट का देखे तो विल पावर भी बहुत अच्छे है इस पर, और हमको खुद को भी लाइक 2 महीना से एफर्ट डाल रहा हूँ, तो इसलिए खुद को भी एक पॉजिटिव वाइब आ रही है कि इस पर तवांग ही लेके आएगा। With us today on our channel News O'Clock is the District Sports Officer in charge, Mr. Sangeet Singh, who will be leading the team to the state level that will be happening at Pasighat for the Hangpan Dada Memorial Trophy Under-16 tournament. So firstly, sir, welcome to the channel and thank you so much for joining with us today. At first, we would like to congratulate you on this beautiful selection of this Hangpan Dada Trophy. So we would like to know from you that how and who selects the players to represent Tawang in this upcoming Hangpan Dada tournament? Okay. First of all, thank you. I would like to inform that we had a beautiful tournament, the 8th edition of the Hangpan Dada Memorial Trophy, and among the teams from the three constituencies, we had Tawang team emerging as the winners. So basically, the main team that will be heading to the state level is the Tawang team, and plus on top of that, we have also selected few players from Jung and Lumla also, the outstanding players, and we have incorporated them into the team. And further, like our DC sir, who has been very actively pursuing the development of sports in the district, he has been regularly monitoring the performance of the team, and we have a dedicated coach for football who has been undertaking, I think, coaching for around past 2 months, and maximum of the boys are from the Tawang team and nearby villages. So they have been really very encouraged by the you can say active participation of the DC in particular, and our coach has been doing an excellent work. He has been regularly coaching them for in the evening, like from 3 o'clock to 5 o'clock in the evening, and he has been monitoring their progress. So what we did is we had a combination of teams, players in fact from Tawang team and the players from even Jang, Mukto and Lumla, who are outstanding in the field of football, and we have in fact tried our best to make a team that will perform well at the state level. Thank you. So, sir, we would like to know from you that in this World of competition today, how are you encouraging the youth to choose sports as career and not follow the crowds? Yeah, that's a very tricky question in fact, but in today's world, I think just focusing on studies and neglecting the sports field is also not a very wise thing. We have lots and lots of examples, is in fact numerous examples in the field of sports that are you can say who have well achieved in their life. The first and foremost thing that I as a sports officer feel that the first and foremost thing that we must do is to develop a nice and good infrastructure in the field of sports. Like behind me you can see the football turf that has come up in Tawang recently, and even to my left you might see the archery students uh, uh, having their coaching session in the evening, and we have a dedicated coach, archery coach also. So these are in fact you can say the starting steps that we need to undertake to encourage all the parents and students to take up sports. After coming up of this infrastructure that we have today, that beautiful even you can say FIFA standard artificial turf, in fact for the past 1 year we have many students coming here regularly and carrying on with their you can say sports
and even coaching activities. So these are all the steps, we can say one of the initial steps we are taking, and even the parents and the students, they themselves need to be aware that in today's generation, just having an office desk job, that is also, you can say, um, the sports in fact I feel achieving something in what you have your interest, that is the greatest motivation one can have. So basically infrastructure, and the parents need to sensitize their children also. In fact, if you are not good in your studies, carry on with your studies, but you need to go up to a certain level, and in the field in which you are interested, you can take up that as a career. Sir, we would like to know from you that under your guidance, and as you said that you and your team have practiced really hard for this year, how much are you sure of Team Tawang that this year they will bring the trophy home for the first time? How much are you sure, and how much effort did you put into this one? In fact, we can just guide them, but I must be very thankful to our DC sir and the football district football association, and my coach, and all the students who have come regularly for the practice sessions. And about your question, how I feel about what the boys might secure this time in Hangpan Dada, I'm very positive of a nice result this time, because we have been having a coaching session for all the boys of Tawang for the past 2 months, and the boys have really put in a lot of hard work, including the coaching staff. So I'm very much positive, and as I said, since we had this artificial turf coming up, the practice session and the you can say venue for having a practice session is much you can say smoother, and it has really helped us a lot. And I'm definitely very sure our boys will come out with flying colors this time in the Hangpan Dada 8 edition. And as for the girls, like we are the defending champions, so no words for that. They are really very good time, and hopefully we will have 2 or 3 trophies this time. I'm sure of that. तो दर्शकों, आज हमारे साथ जुड़े हैं तवांग फुटबॉल एसोसिएशन के वाइस प्रेसिडेंट मिस्टर उर्गेन दोरजी। तो आइए उनको जानते हैं और साथ ही उनसे पूछते हैं कि किस तरह से उनका जो योगदान रहा है पूरे पूरे फुटबॉल की टीम को लेकर, और किस तरह से उन्होंने एफर्ट डाला है। सबसे पहले तो आपका न्यूज़ ओक्लॉक को सभी दर्शकों को ताशीदिले और नमस्कार। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं कि मतलब ये हंगपन दादा तो ये 8 एडिशन चल रहा है, तो मतलब बहुत पहले से यहाँ पर मतलब आपका ये सब फुटबॉल को रिलेटेड मतलब करते आ रहा है। लेकिन ये फर्स्ट टाइम हम लोग ये तवांग डिस्ट्रिक्ट फुटबॉल एसोसिएशन इन कोलैबोरेशन विद डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के साथ में हम लोग मिलकर ये 8 एडिशन का जो यहाँ पर जो डिस्ट्रिक्ट का राउंड जो हम लोग यहाँ पर खेला है, तो उसमें मतलब काफ़ी अच्छा टीम आया था। तो हम लोग कंपटीशन काफ़ी अच्छा रहा, और मतलब उम्मीद है कि मतलब यहाँ से हम लोग जो टीम जो रिप्रेजेंट करेंगे स्टेट लेवल में, तो वो भी मतलब अच्छा से परफॉर्म करेंगे बोल के। तो सर, हम आपसे जानेंगे कि अभी जो तवांग का जो फुटबॉल लेवल है वो कितना ऊपर गया है, या फिर आपको क्या लग रहा है कि टर्फ बनने के बाद जो प्रैक्टिस सेशन है या फिर जितनी भी मैचेस हुए हैं उन सभी को देखकर आपकी क्या राय है, या फिर आपको क्या लगता है कि इस साल हंगपन दादा में क्या हमारा तवांग टीम कुछ लेकर आ पाएगा अपने घर? मैं ये तो नहीं कह पाऊंगा कि मतलब हमारा तवांग डिस्ट्रिक्ट का कुछ ट्रॉफी लेके आ पाएंगे या नहीं पाएंगे, लेकिन मैं इतना कहना चाहूँगा कि हाँ, कुछ सालों में हमारा तवांग का मतलब हर चीज़ में, फुटबॉल में हो या हर स्पोर्ट्स में मतलब काफ़ी इम्प्रूवमेंट हुआ है। तो आप जैसे देख सकते हैं यहाँ पर मतलब पहले कभी तवांग में इस टाइप का मतलब यहाँ पर आके बच्चा प्रैक्टिस करना खेलना ये नहीं होता था, लेकिन अभी कुछ सालों में यहाँ पर फुटबॉल टर्फ भी बना है, तो मतलब काफ़ी बच्चे यहाँ पर इंटरेस्ट लेके यहाँ पर खेलता है। और हमारे यहाँ पर डेली मतलब आप कोच भी है हमारे यहाँ पर, तो हमारा फुटबॉल कोचिंग भी देता है। तो जहाँ तक फुटबॉल का लेवल का बात है, तो मतलब कुछ सालों में तवांग का फुटबॉल काफ़ी ऊंचा लेवल में आया है, और लास्ट टाइम हमारा जो गर्ल्स टीम है वो हंगपन दादा में विनर भी रहा है। तो मैं उम्मीद करूंगा कि इस बार भी हमारे बॉयज टीम भी और गर्ल्स टीम और वॉलीबॉल टीम सब टीम अच्छा परफॉर्म करेंगे बोल के मेरा मतलब विश्वास है।
थैंक यू सो मच।